हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 20 क्वेश्चन इस सेशन के हमारे हो चुके थे। करते हैं आगे से क्लास की शुरुआत। आज की क्लास भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, सो अंत तक क्लास के बने रहिए। 21 क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, केवल मानविकी विकास है या भाषा विकास है। राइट ऑप्शन दीजिएगा इसका। तो संवेदना क्या होता है? संवेदना जो होती है एक जो हमें महसूस होता है, ठीक है। तो संवेदना जो हमें मतलब किसी से भी देख के महसूस होता है, किसी से सहानुभूति, एक अनुभूति होती है अंदर, तो उसी को कहते हैं संवेदना। तो ये एक कैसा मानसिक विकास है ये, ठीक है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। संवेदना एक मानसिक विकास है जो ज्ञान की पहली सीढ़ी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? बताइएगा। जीन पियाजे के अनुसार पूछा है, ठीक है। काफ़ी फेमस थ्योरी है जीन पियाजे की। 4 चरण भी बताए हैं इसने संज्ञानात्मक विकास के। तो बताइएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसमें। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक परिपक्वता का जो विकास होता है वो होता है 6 वर्ष। तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट होगा। सेकंड इज द राइट ऑप्शन। सेकंड करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत बताइए। किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया है? स्किनर ने, रॉबर्ट ने, जीन पियाजे ने या वाइगोस्की ने? राइट ऑप्शन दीजिएगा। करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो सकता है? तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत जो दिया है वो दिया है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन भी बनते रहे हैं, यूपी टेट में भी और एस टेट में भी और सी टेट में भी। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या फिर संवेगात्मक होते हैं? बताइएगा। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं संज्ञानात्मक। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान है, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण है, सभागार है या फिर घर है? बताइएगा। राइट आंसर बताइएगा इसका। तो जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे या बेहतर तरीके से जो डेफिनेशन दे सकते हैं वो होता है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। उसी में बच्चे का समग्र विकास बताया है संज्ञानात्मक का। तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, सहायक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, या फिर मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। तो मन का मानचित्र जो हम सोचते हैं वही बनता है ना, मन में जो सोचेंगे और उसी तरह एक्टिव होता है माइंड जो बच्चे का होता है। तो मन का मानचित्र संबंधित है, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से नहीं है, क्योंकि मन में तो हम सोचेंगे, उससे बोध इससे कोई रिलेट नहीं करता है सही ढंग से। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, साहसिक क्रिया कहाँ आ गई उसमें, मन में है ना, ठीक, उसका ठीक नहीं बैठ रहा है ये। मन का चित्र बनाने से, ये भी ज़्यादा सही नहीं लग रहा है इसमें। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, फोर्थ इसका राइट ऑप्शन होगा। मन की क्रियाशीलता यानी मन क्या सोचता है, जो बच्चे के मन में चल रहा है वही क्रिया करेगा वो। तो ऑप्शन इसका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें और लाइक करना भी ना भूलें। जो हमारे क्लास में नए हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि उन्हें लेटेस्ट क्लासेस हमारी सबसे पहले मिलें और आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। क्वेश्चन है, पूछा है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा किस कारण रोता है? ऑप्शन है वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, या फिर अजनबी दुश्चिंता। बताइएगा। तो बच्चा अपनी माँ से किस तरह जुड़ा होता है? वो एक इमोशनल तरीके से माँ से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा भी 2-3 हफ्ते का बच्चा ही अपनी माँ की गोद को पहचानने लगता है, ठीक है। तो वो उसका एक संवेगात्मक जुड़ाव होता है अपनी माँ से। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया प्रयोग दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए लाई जाती है? वर्णन करना है, पहचान करना है, अंतर करना है, या वर्गीकृत करना है? बताइएगा। तो संज्ञानात्मक क्रिया प्रयोग दी गई सूचना के विश्लेषण में जो लाई जाती है, वर्णन करना नहीं है इसका आंसर, पहचान करना भी नहीं होगा, वर्गीकृत करना भी नहीं होगा, अंतर करना इसका राइट आंसर होगा, अंतर करना। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को संज्ञान में लेंगे, उसमें अंतर करेंगे, समझेंगे उसको, तो तभी वो सही ढंग से उसका विश्लेषण कर पाएंगे। तो थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आ गया इस बार। सीमा एक लड़की है। सीमा परीक्षा में A ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। मुख्य कारण क्या हो सकता है इसका? ऐसा काफ़ी बच्चों, आपके साथ भी होता होगा, काफ़ी बच्चों के साथ होता होगा ऐसा, है ना, एकदम से नर्वस हो जाते हैं क्लासरूम में जाते ही। तो बताइएगा कौन सा इसका ऑप्शन राइट होगा। राइट ऑप्शन दीजिएगा। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती,
में भी शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। ये नहीं होगा, कट जाएगा ये, क्योंकि आत्मविश्वासी नहीं है, ये तो कोई वो नहीं है, क्योंकि बच्चा तो खुद ही डर रहा है ना। शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ये भी कुछ सटीक आंसर नहीं बैठ रहा। निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है, ये भी कोई मेन कारण नहीं हो सकता। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। ये उसके संज्ञान से जुड़ा है, एक तरह से उसके इमोशन से जुड़ा है कि क्लासरूम में जाते ही उसे डर लगने लगता है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं डर के कारण ही, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट करेक्ट कर लीजिए इसका ऑप्शन। आगे चलते हैं। चौदह वर्षीय देविका नाम की एक लड़की है। वह अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, इनमें से बताइएगा। नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अड़कपन या फिर परिपक्वता, बताइएगा। तो नियमों के प्रति घृणा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, नहीं हो सकता है। किशोरावस्थात्मक अड़कपन, ये भी नहीं होगा। परिपक्वता भी नहीं होगा, क्योंकि 14 वर्ष में बालिका परिपक्व नहीं हो सकती। तो ये स्वायत्तता का भाव हो जाएगा, उसके अंदर जो भावना है वो क्या है, सेल्फ आ जाता है, सेल्फ स्टडी या किसी भी तरह का स्वायत्तता कहलाती है। तो ऑप्शन इसका सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, बताइएगा। सही ऑप्शन बताइएगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बनाना पाना, या फिर अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता मीन्स कि उन्हें पहले ही वो हीन भावना आ जाती है उनके अंदर, या कोई उनकी सहायता न कर पाना, तो वो ये समझ लेते हैं कि वो सफल नहीं हो सकते, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है, व्यवहार को, वांछित व्यवहार को अर्जित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। फर्स्ट करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्न में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना है, तनाव विलोपन है, निष्पत्ति चिंता है, या फिर संज्ञान प्रतियोगिता है? बताइएगा और आंसर दीजिएगा। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह कथन किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करेगा? तनाव विलोपन नहीं हो सकता है। निष्पत्ति चिंता, ये भी सटीक नहीं बैठेगा। संज्ञान प्रतियोगिता, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये संज्ञान भावना हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, परिपक्वता विद्यार्थी, परिपक्व है ये, परिपक्व विद्यार्थी, ऑप्शन दिए हैं इनके, पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइएगा कौन सा हो सकता है।
परिपक्व विद्यार्थी निम्न में से क्या कर सकता है? इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, या फिर कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। परिपक्व विद्यार्थी यानी मैच्योर स्टूडेंट्स के बारे में पूछा है। तो इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, रॉन्ग आंसर है ये। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं, सभी का तो नहीं करते हैं, है ना, तो ये भी नहीं होगा। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में विचलित नहीं होते, नहीं थोड़े तो उन्हें प्रॉब्लम आती ही है, तो ये भी नहीं होगा। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, क्योंकि संज्ञान जो है एक इमोशन से जुड़ा है, एक भावनाओं से जुड़ा है, संवेग से जुड़ा है, तो ऑप्शन इसका थर्ड राइट हो जाएगा कि वो अपनी भावनाओं की भी सहायता चाहते हैं, तभी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं जो इमोशनल स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऑप्शन इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल संबंधित होगा, बताइएगा। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए और जिन्हें क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल हो सकता है? याद करना, ये संवेगात्मक कौशल नहीं है, बुद्धि से संबंधित नहीं है। गतिक प्रक्रमण नहीं है। विचार करना, ये भी सटीक आंसर नहीं है। सहानुभूति देना, यही हमारा राइट आंसर होगा इसका, क्योंकि संवेग है जो इमोशनल है, इमोशन है, किसी को दुख है तो हम उसे महसूस करते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, उसे सहानुभूति प्रदान करते हैं, तो यही होता है, संवेगात्मक बुद्धि उससे बढ़ती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 4th, सहानुभूति देना। क्वेश्चन है, पूछा है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? बताइएगा, राइट ऑप्शन दीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना चाहिए। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। राइट ऑप्शन दीजिएगा इसका। तो जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना, कोई सटीक आंसर नहीं बैठ रहा है ये। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पारंपरिक पद्धतियां हैं उन्हें गतिविधियों में लाकर ही परीक्षा को सुनियोजित ढंग से दिखा सकते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 2nd करेक्ट होगा। 2nd ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है, बताइएगा। करेक्ट ऑप्शन दीजिएगा। तो संप्रेक्षक और व्याख्याता की होती है, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, या फिर तालमेल बैठाने वाले की। तो बच्चों में ज्ञान की रचना करने
और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है? तो शिक्षक क्या करता है? वो एक निर्देशक की भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं एंड लास्ट, सीखना क्या है बताइएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। सीखना, राइट आंसर दीजिएगा इसका। सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, या फिर सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, गलत बात है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो तो जैसे देखेगा वही सीखेगा ना। तो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारी क्लास जिन्हें भी अच्छी लगी हो, स्टूडेंट्स, हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक शेयर करना ना भूलें हमारी क्लास को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अलारिया एकेडमी पर। थैंक यू।